मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। स्कूल खुलेंगे और उधर कॉलेज लेवल पे एग्जाम्स चल रहे हैं। स्कूल खुलते ही आप लोगों के एग्जाम्स शुरू होंगे और कॉलेजेस में तो एग्जाम चल ही रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो अलग अलग लेवल पे लिए हैं और पर्पस जो है वो ये है कि ट्वेल्थ की चीज़ें भी कैटर हों। जो ग्रेजुएशन वाले हमारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनका भी भला हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी कंपटीशन में लगे हुए हैं, तो वो भी यहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। इसमें बोल रहा है पहले क्वेश्चन में कि क्या चीज़ है जो कि एडवर्टाइजिंग का फीचर नहीं है। तो एडवर्टाइजिंग जो है पेड एक्टिविटी है, बिना पैसे दिए हुए तो होगा नहीं। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होते हैं, बिल्कुल सही है। विजुअल या ओरल होगा, आप इमेज दिखा करके करोगे या ओरली कन्विंस करने की कोशिश करोगे। और जो पर्सनल वाली बात है वो एडवर्टाइजिंग में नहीं है, वो जब है तो वो तो सबों के लिए है। तो एडवर्टाइजिंग जो है एक बिजनेस प्रमोशन टेक्निक है। द बिजनेसमैन कम्युनिकेट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज प्रोडक्ट्स टू द पोटेंशियल कंज्यूमर थ्रू वेरियस मीडियम्स। वो मीडियम किसी भी तरीके का हो सकता है। ये एक पेड एक्टिविटी है जिसके एक डेफिनेट फिक्स स्पॉन्सर है। पैसा नहीं देगा तो कौन एडवर्टाइज कर देगा, कौन आपका अखबार में छाप देगा, कौन मैगजीन में छाप देगा, कौन आपके बिहार पे रेडियो पे बोल देगा, कौन आपके बिहार पे टीवी पे बोल देगा, या कि आज के डेट में कौन जो है इन्फ्लुएंसर, ठीक है, इंस्टा पे आपको ब्रॉडकास्ट करेगा। इट कैन बी विजिबल या ओरल हो सकता है, लेकिन ये पर्सनल एक्टिविटी नहीं है, ये एक पब्लिक एक्टिविटी है। आप एडवर्टाइज कर रहे हो, ठीक है, तो पब्लिक डोमेन में ही करोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर, पोटेंशियल कैंडिडेट्स मिल सकें आपको। फिर उसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्स प्रमोशन टूल। बोलता है कि इसमें से क्या जो है वो सेल्स प्रमोशन का टूल नहीं है। तो प्रीमियम देना, कूपन देना, कंटेस्ट करवाना, ये सारा जो है सेल्स प्रमोशन के लिए है। न्यूज़ आर्टिकल जो है वो सेल्स प्रमोशन से संबंधित नहीं है। न्यूज़ आर्टिकल तो क्या है कि किसी बाबत आपको जानकारी दी जा रही है। सेल्स प्रमोशन मीन्स परsuading a potential customer to purchase the product। सेल्स प्रमोशन जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, एक पोटेंशियल कस्टमर को परसुएट कर रहे होते हैं, फुसला रहे होते हैं कि भैया आप हमारा सामान ले लीजिए, आइदर गुड और सर्विस। इट इज अ प्रोसेस इन विच सेल्स प्रमोशन डिजाइंड एज अ स्ट्रेटजी टू प्रमोट सेल्स। और उसमें आप सेल्स प्रमोशन को एज अ स्ट्रेटजी की तरह यूज करते हैं ताकि सेल प्रमोट हो। इन द शॉर्ट रन द टूल्स टू बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी बढ़े। और इस चीज़ के लिए लॉन्ग रन में आप क्या करते हो, प्रीमियम देते हो, कूपन देते हो, कंटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हो, प्राइस देते हो, प्रोडक्ट का सैंपल देते हो, है ना, कुछ रिबेट्स देते हो, डिस्काउंट, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं इससे संबंधित। लेकिन न्यूज़ आर्टिकल जो है वो सेल्स प्रमोशन का टूल नहीं है। फिर बोलता है कि मार्केट कंसेप्ट जो है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो कस्टमर ओरिएंटेड है। Market concept is customer oriented. Marketing starts with market analysis. मार्केटिंग जो है वो तब स्टार्ट होती है जब आप मार्केट के एनालिसिस कर लेते हो। तो मार्केटिंग जो है वो बेसिकली सेलिंग टेक्निक से सेलिंग जो है वो मार्केटिंग का पार्ट है। सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग में डिफरेंस है। Where the needs of the consumers are analyzed on the basis of the same analysis, the product is manufactured, and at the end of marketing, the product is delivered to the customer and his need is fulfilled। तो आवश्यकता क्या है इस चीज़ की गहन जानकारी लेना, उसी अनुरूप उत्पादन करना और अंततोगत्वा उत्पादित वस्तु जो है या सेवा जो है उसे लक्षित टारगेटेड कस्टमर को डिलीवर करना, ये हमारा फेज स्टेप्स होते हैं। और ये एक कस्टमर ओरिएंटेड प्रोसेस है। मार्केटिंग इज डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये डेफिनेशन किसने दिया है, तो ये डेफिनेशन जो है ये पॉल मेजर का दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है फिलिप कॉटलर, बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं। मार्केटिंग इज डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय पॉल मेजर। द स्टैंडर्ड of living is the difference between what a person using earlier
and what is being used now. Paul Measure in his definition said that marketing provides a standard of living. It improves the standard of living. अब देखो ना, with the passage of time, ठीक है, चीजें बदल रही हैं। आप अपना बचपन याद करो, देखो सर्फ आता था। सर्फ का मतलब कोई सा भी डिटर्जेंट नहीं, सर्फ एक अपने आप में डिटर्जेंट होता था। आज देख रहे हो उसमें कितना आ गया है कि ये क्या ऑक्सी वाइट है, इसमें फलाना लगा हुआ है, इसमें ये है वो है, ठीक है। हम लोग वनस्पति घी मतलब एक डालडा समझते थे, ठीक है। मेरी एज जो वो लगभग 40 है, मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ। आपके समय में देखो कितना इवॉल्व हो गया है ना। उस समय टीवी पर एक ऐड आता था, वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना, तो शायद वो कंपनी ही गायब हो गई है, ठीक। और इसी तरीके से स्कूटर में देखेंगे तो उस वक्त लैम्ब्रेटा स्कूटर चलता था, वेस्पा, है ना, और बजाज, चेतक, ठीक है। आज की डेट में स्कूटी और बच्चे लड़के बाइक चलाते हैं, ठीक है। और उसमें भी स्कूटी में भी तरह तरह का, और अब सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिक वर्जन में आती जा रही हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप। और इस तरीके से वो मॉडिफाई हो रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, वो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज भी तो ला रही है। आज से अगर 20 साल पहले देखा जाए तो दिल्ली में मेट्रो नहीं था, है ना। मेट्रो आ गया तो आप एसी में सफर करते हो, बसों में देख रहे हो एसी है। अभी बात चल रही है कि भाई मोनोरेल लेकर के आइए, ठीक है। तो क्या है, कंसेप्ट इवॉल्व कर रहा है, और जो वो इवोल्यूशन है वो ड्यू टू जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हो रहा है, एंड इट ब्रिंग्स चेंजेस विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में 4P होते हैं, P4, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है। तो उसमें ये सेगमेंटेशन जो है वो नहीं है। Marketing mix is the set of marketing tools that the firm uses to pursue its marketing objectives in the target market. McCarthy classified these tools into four broad groups called 4Ps of marketing, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेसमेंट, ये चीज़ है। तो प्रोडक्ट तो वो वस्तु है जो बिकना है, प्राइस वो कीमत है जिसपे वो वस्तु बिकेगी, है ना। अब उसमें आप कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से डिस्काउंट देते हो, कुछ अलायंस देते हो। प्रमोशन है कि जैसे आप बेचोगे, है ना, डोर टू डोर सेलिंग करना है, एडवर्टाइजिंग करना है, सेल्स प्रमोशन करना है, आप कौन सा टेक्निक यूज करने वाले हो। और प्लेस कि आपका प्रोडक्ट कहाँ रहेगा, है ना, और कैसे उसकी डिलीवरी होगी। फिर बोलता है हॉलिस्टिक मार्केटिंग इज एन अप्रोच टू मार्केटिंग दैट इंक्लूड्स। बोलता है हॉलिस्टिक मार्केटिंग में क्या होता है, तो वो इंटीग्रेटेड भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कंसिडर करता है, रिलेशनशिप को भी देखता है। Holistic marketing is an approach to marketing that includes internal marketing, integrated marketing, social responsibility marketing, relationship marketing, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करता है। It acts as a system in this all the departments work together and cooperate in marketing activities, और सारे डिपार्टमेंट मिलकर के काम करते हैं और सबों के कॉपरेशन से ही मार्केटिंग एक्टिविटी हो पाती है। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स प्रोडक्शन। तो मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्शन से पहले ही शुरू हो जाता है, प्रोडक्शन के बाद तो सिर्फ सेल करना रहता है। तो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि आप रिसर्च करते हो। मार्केटिंग begins with the research of market demand, which shows what is in demand in the market. Manufacturer manufacture it and deliver it to the consumer and satisfy the consumer demands. Hence marketing starts before production. और इसलिए अगर देखते हैं तो मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्शन से पहले शुरू होता है। A practice of selling a commodity in a foreign market at price lower than domestic market, इसको डंपिंग कहते हैं। एंड इवन एट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू कैप्चर फॉरेन मार्केट, ये जो है ये डंपिंग कहलाता है। Dumping refers to influencing the business of its competitor by selling any goods in the foreign market at a very low price or at the cost of production and for the presence of its goods in the market. In other words, dumping is in general a situation of international price discrimination where our price of a product when sold in the importing country is less than the price of that production in the market of exporting country. सिंपल बात है कि आपने जो आपको मार्केट पेनिट्रेट करना है या वहाँ के कॉम्पिटिटर को इन्फ्लुएंस करना है ना, तो ये डंपिंग का पॉलिसी अपनाते हैं।
कि प्रोडक्ट जितने में बना है या इवन आपकी कंट्री में जो कीमत है उससे थोड़ी कम कीमत में भी आप मार्जिनल कॉस्ट भी जस्ट रिकवर करके आप वो प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में डाल रहे हो, तो ये डंपिंग कहलाता है। फर्म्स मोर desperately look for ways and means to defend market share in। तो जब मैच्योरिटी स्टेज जो होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पीएलसी, जैसे इंसानों की जिंदगी है उसी तरह प्रोडक्ट की भी जिंदगी है कि इंसेप्शन हुआ, स्टार्ट हुआ, ग्रोथ हुआ, मैच्योरिटी हुआ, डिक्लाइन आएगा। तो कैसे हम अपना मार्केट को बचाएंगे वो इस लेवल पे है, ये वाला जो लेवल है यहाँ पर, कि भाई इनोवेशन करो, कुछ जोड़ो, कुछ घटाओ करके बचाओ। क्यों? क्योंकि उसके बाद का जो लेवल है वो डिक्लाइन का है। When the product of the firm is at maturity stage of its life cycle, the firm adopts the means and methods to protect its share in the market in the most hopeless situation, as the demand for of the product does not increase after the point of maturity and the market share starts decreasing। क्योंकि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो है वो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता नहीं है और गिरते रहता है, तो कंपनियां ये कोशिश करती हैं कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बनाए रखें। Which of the following is our example of direct marketing? तो किसॉक, टेली मार्केट और कैटलॉग, ये सारी जो है डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। Direct marketing is defined as an interactive marketing system that uses one or more advertising media to effect a measurable response at any location. All forms of direct marketing sells for distinct characteristics। पहला तो नॉन पब्लिक है, कस्टमाइज है, अप टू डेट है और इंटरएक्टिव है। डायरेक्ट मार्केटिंग इज दैट इन विच मिडल मैन और मार्केटिंग इंटरमीडियरीज आर नॉट यूज्ड। सिंपल है, मशीन रखा हुआ, आप उसमें पैसा डालो निकलेगा, है ना, और वैसा ही सामान रखा हुआ है, ठीक है। A producer establishes direct contact with the buyer. All the given options are example of direct marketing, where the producer directly sells the product to the customer. Which one of the following mode is not an example of direct marketing? तो इसमें जो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो डायरेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आपने इंटरमीडियरी को रख लिया, है ना। किसॉक, कैटलॉग और टेली मार्केटिंग ये सारा डायरेक्ट मार्केटिंग है, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट मार्केटिंग इज द वन वेयर देयर इज नो अदर स्टेप इन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, एंड प्रोड्यूसर सेल्स द गुड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। Which one of the following mode is not an example of direct and database marketing? तो इसमें जो है ये सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो डायरेक्ट वाला नहीं है, बाकी ये सारे जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग के एग्जाम्पल हैं। कैटलॉग, मेलिंग एंड टेली मार्केटिंग आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट एंड डेटाबेस मार्केटिंग कम्युनिकेशन, whereas सोशल मीडिया मार्केटिंग इज इनडायरेक्ट एंड डेटाबेस कम्युनिकेशन सिस्टम। बोलता है मार्केटिंग जो है वो कब स्टार्ट होता है, तो भैया प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होता है। प्रोडक्शन से पहले ही आप मार्केटिंग स्टार्ट करते हो, आप डिसाइड करते हो कि क्या बिकना है। Marketing is a process which begins before the production of the commodity. Marketing begins with the survey research of market demand, which tells about the demand of the commodity in the market, its manufacturing and delivered the product. The consumer are satisfied, hence marketing begins before production. बोलता है कि इलिटरेट कंज्यूमर के लिए क्या सही रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए ब्रॉडकास्ट मीडिया सही रहेगा। दोस्त ये वीडियो लंबा हो रहा है, 14 मिनट का हो गया, 14 ही क्वेश्चन हुए हैं, तो बाकी के आगे के जो 16 क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में करूँगा। थैंक यू।